नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में भगवान बुद्ध के संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान बुद्ध ने सबसे कठिन चुनौतियों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया है। आज आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण कर एक साथ आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की केयर विद प्रेयर पहल प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि हमारे मन, वचन, संकल्प और कर्म के बीच तारतम्य रहने से ही हम दुख से मुक्त हो सकते हैं और जीवन में प्रसन्नता आ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और कठिन परिस्थिति से मुकाबले के लिए शक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि त्याग और धैर्य के बुद्ध की शिक्षा शब्द मात्र नहीं है, बल्कि इसी से धर्म की शुरुआत होती है और ज्ञान जन कल्याण का पर्याय बनता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरी दुनिया ने प्रेम और सौहार्द की शक्ति को पहचाना है। उन्होंने कहा कि दुनिया बुद्ध की शिक्षा को जितना अधिक अपनाएगी और मनुष्यता जितनी समृद्ध होगी, दुनिया में उतनी ही अधिक सफलता और खुशहाली होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आज अभी तक 18 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 82 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में कोरोना मामलों की कुल संख्या 2,04,905 तक पहुंच गई है। इनमें से 829 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 2,05,63 लोग कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 3,495 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.35% हो गई है। बीते 24 घंटों में 35,087 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है और इन स्वस्थ होने वाले लोगों को जोड़कर अब तक देश भर में 3,05,03,166 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,20,016 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,13,32,159 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 39,097 नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,20,016 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 42,78,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 18 लाख लोगों को टीके की पहली डोज और 1,92,000 को दूसरी डोज लगाई गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अब तक इस आयु वर्ग के 13,52,00,000 लोगों को टीके की पहली डोज और 57,54,908 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और अन्य संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं निरस्त करने की कोई योजना नहीं है। लोकसभा में लिखित उत्तर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि नीट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 11 सितंबर को और नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 12 सितंबर को होगी। उन्होंने कहा कोरोना महामारी के दृष्टिगत भीड़भाड़ और लंबी दूरी की यात्रा से बचने के लिए देश में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि परीक्षा संचालन में कोविड संबंधी सभी नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।